सबसे पहले तो मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी कहानियों के बारे में जो कुछ हलवाखोरों ने अपनी रोटियां और बोटियां सेकने के लिए घड़ी हुई हैं। तो पेश खिदमत है पहली वीडियो। बात मैंने की मुरीदों की, मेरा मुरीद बदबख्त नहीं, तौबा से पहले मर नहीं सकता, बल्कि यहाँ तक फरमाया अगर मेरे मुरीद का हिसाब हुआ तो अल्लाह मुझे ये इज़्न देगा कि मैं उसके हिसाब से उसकी मदद करूँ। बल्कि फरमाते मेरी तमन्ना तो ये दुनिया में मरे कोई भी, जब कब्र में उससे सवाल हो तो उसकी कब्र में जवाब देने के लिए मैं पहुंच जाऊँ। मरे कोई जवाब मैं दिया करूँ। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। इस हलवाखोर मौलवी के मुंह से मैंने आज तक कोई खैर की खबर नहीं सुनी, कोई ऐसी बात नहीं सुनी कि जिसमें नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक हो या आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई हदीस हो। जब भी सुना इस्लाम के खिलाफ बात सुनी, नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात के खिलाफ ही बात सुनी और ऐसी किस्से और कहानियां सुनी हैं। अगर ये कब्र का मामला इतना आसान होता तो कब्र का तज़किरा सुनकर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कभी ना रोया करते, कभी कब्रिस्तान से गुजरते वक्त ना रोते, बल्कि उनसे तो जब किसी ने पूछा था कि आप इतना क्यों रोते हैं, हालांकि आप जन्नत और जहन्नम का तज़किरा सुनकर इतना नहीं रोते जितना कब्र का जिक्र सुनकर कब्र को देखकर रोते हैं, तो वो फरमाया करते थे कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम से सुना था कि कब्र आखिरत की मनाजिल में से पहली मंजिल है। जो इस कब्र के अजाब से बच गया तो इसके बाद के मराहिल इसके लिए आसान हो जाएंगे, जो अजाब से ना बच सका तो इसके आगे के मराहिल इसके लिए सख्त तरीन हो जाएंगे। और वो ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से इस बारे में सुन रखा था कि मैंने घबराहट और सख्ती के एतबार से कब्र की तरह किसी ऐसी चीज को नहीं देखा। हालांकि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऐसी शख्सियत हैं कि उनको अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार जन्नत की बशारत दी है और एक ऐसा मौका भी आया कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने ये तक कह दिया कि उस्मान आज के बाद जो मर्जी करे ये जन्नती है और उनका हाल आप लोग खुद बढ़ लें। तो उनका हाल ऐसा क्यों था? ये सारा नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात का नतीजा था, क्योंकि ये बात तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी जानते थे कि मरना मैंने भी है और मुझे भी दफनाया जाएगा। तो आप लोग देख लें कि जन्नत की बशारत मिलने के बाद भी उनका ये हाल था और हम लोग हैं कि ऐसी किस्से और कहानियों में उलझे हुए हैं और हमारे पास ना तो कोई बशारत है और ना ही ऐसी कोई गारंटी हमें किसी ने दी है। फिर हम लोग पता नहीं क्यों इतना बेफिक्र होकर बैठ गए हैं और इन कहानियों पर यकीन कर बैठे हैं। फरमाया मेरी उम्मत का मुफलिस वो होगा जो क़यामत में हाजिर होगा तो नमाजों की भी बहुत बड़ी गठरी लेकर आएगा, रोजे भी होंगे, उम्रे भी होंगे, हज भी होंगे, नेकियों की बहुत बड़ी बड़ी गांठें साथ होंगी, लेकिन हुकूकुल इबाद में उसने कोताही की हो। कद अकला माल हाजा, इस शख्स का माल हड़प कर लिया होगा गलत तरीके से, बहनों का हिस्सा विरासत में खा लिया होगा, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी की गीबत की होगी और वो सारे दावेदार जमा हो जाए, अल्लाह इस शख्स ने मेरे साथ ये किया, अल्लाह इस शख्स ने मेरे साथ ये किया, तो उसकी नेकियां सब दे दी जाएंगी। अच्छा भाई वहां कोई और करेंसी तो है नहीं क्या इतने हजार जुर्माना या इतना लाख जुर्माना? अच्छा तुम इसकी नमाजें ले जाओ, तुम इसके रोजे ले जाओ, तुम इसके हज और उम्रे ले जाओ, खाली हो गया और दावेदार अब भी बाकी है। तो उनके गुनाह अब इनके हिसाब में पड़ने शुरू होंगे और वो उनके गुनाहों के बोझ तले दबकर जहन्नम में झोंक दिया जाए। ये मुफलिस है। अगर आपने ये शब्द पाल रखा है हम फलाने पीर के मुरीद हैं तो हमारा पीर हमको जन्नत में लेके जाएगा, इतना कूटे जाओगे ना, अल्लाह से इतना मारे जाओगे ना, भेजा बाहर आ जाएगा। हाँ, ये कॉन्फिडेंस जो हुजूर के हाथ पे मुरीद हुए थे क्या उनके पास नहीं था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो अफज़लुल खल्क़ बादल अंबिया वल मुरसलीन है, क्यों रात रात भर रोते थे जिनके पास वीवीआईपी का कंफर्म टिकट था? हज़रत उमर क्यों रोते थे रात रात? रोते रोते गाल पर आंसू बहते बहते नालियां बन गई थी। कुरान की आयत जब अज़ाब की पढ़ते थे ना हिचकियां बच जाती थी। आप लोगों ने इन मौलाना साहब की बात को सुना और यही मौलाना साहब अमीनुल कादरी की कही हुई बात को झूठ का पलंदा करार दे रहे हैं, और वो भी तब जब अमीनुल कादरी उसी महफिल में बैठा हुआ है और इस हलवाखोर मौलवी में इतनी भी हिम्मत नहीं कि अपनी कही हुई बात का दिफा कर सके। अगर ये इतना सच्चा था तो उसी वक्त मौलाना साहब को चुप करवा देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये खुद भी जानता है कि मैंने जो भी कुछ बोला है वो लोगों को सरासर कहानी करवाई है। अल्लाह क्या नहीं पूछा जाएगा उर्स किया था कि नहीं? अल्लाह क्या नहीं पूछा जाएगा चादर चढ़ाया था कि नहीं? अल्लाह क्या नहीं पूछा जाएगा ताजिया बनाया था कि नहीं? अल्लाह क्या नहीं पूछा जाएगा नयाज फातिहा किया था कि नहीं? साफ साफ
और मैं सुन्नी इब्ने सुन्नी बोल रहा हूं, टुन्नी वाला काम नहीं, सुन्नी वाला काम। इसमें से एक बात अल्लाह के यहाँ नहीं पूछी जाएगी। ख्वाजा साहब के यहाँ कितने बार गए थे, कभी नहीं पूछा जाएगा। एक मजार पे एक चादर चढ़ाया था या 1000, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। पीर साहब का हाथ पैर चूमा था कि नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। उनको नजराना शुक्राना दे के राजी किया था कि नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। तो फिर पूछा क्या जाएगा? पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा, तुमने नमाज पढ़ा था या नहीं। जो काम बिल्कुल जरूरी है उसे गैर जरूरी समझ लिया मुसलमानों ने, और जिस काम के बारे में कोई पूछताछ नहीं है उसको फर्ज समझ के ये कौम कर रही है। हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में पीर अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में दो तरह की बातें पाई जाती हैं। एक अमल वो जो वो खुद अपने लिए किया करते थे, और दूसरा वो जो उन्होंने अपने मुरीदों और अपने मानने वालों को करने के लिए कहा। जैसे कि वो रफ़ाइदैन किया करते थे, जैसे कि वो अपने बेटे को नसीहत फरमाते हैं कि बेटा जब भी तुम्हें कोई मुश्किल पेश आए तो अल्लाह ही को पुकारना, अल्लाह ही से मदद मांगना। और तीसरा सुनने के लिए वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पीर जो है ना उसके लिए जायज़ नहीं कि मुरीद के घर का खाना खाए, क्योंकि मुरीद अभी दीन को नहीं समझता, उसका माल मशकूक हो सकता ना जायज़ ही हो। पीर के घर का मुरीद खाए, क्योंकि पीर जो है ना उसकी आदत हलाल है, वो शरीयत का बस पीर खिलाए उसको। कोई है पीर ऐसा कि मुरीदों को बुला कर कहिए या पाक रिज़्क़ खा, तेरे अंदर दीन आए? नहीं, उसने हलाल हराम कमाया हुआ खाते जाए। अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम हम कादरी हैं, वो कादरी तो लिखते हैं कि मुरीद के घर से ना पीर खाए बल्कि मुरीदों को अपने पास से। मैं ये मिसाल दी कि नेक लोगों का हाल ये था, बड़े बड़े नेक लोग, उनकी वजह से बड़ी दुनिया की सलाह हुई, मगर अब ये इदारा ये भी खराब हो गया। दीन कोई नहीं, ठगी है दुनियादारी। यही बात थी जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वसीयत में अपने बच्चे से कही। 11वीं देने वाले हैं, लेकिन हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वसीयत और तालीमात को कितने लोग जानते हो? ऐ मेरे बच्चे, इस हकीकत को ज़हन नशीन कर ले, ला फाइला फिल हकीकत वला मुअस्सिरा इल्लल्लाह। इस कायनात में न कोई फाइल हकीकी है न मुअस्सिर हकीकी है सिवाय अल्लाह के। किसी शय में कोई तासीर नहीं अगर अल्लाह न चाहे। आग जला नहीं सकती अगर अल्लाह न चाहे, पानी डबो नहीं सकता अगर अल्लाह न चाहे, जहर हलाक नहीं कर सकता अगर अल्लाह न चाहे, कोई चीज फायदा नहीं पहुंचा सकती अगर अल्लाह न चाहे। तो दर दर पे क्यों सर झुकाते हो? दर दर पर क्यों जबीसाई करते हो? सबके सामने क्यों हाथ फैलाते हो? एक अल्लाह से मांगो। आपने आज से पहले ये बातें सुनी थी? अगर नहीं तो ये इस बात का सबूत है कि ये लोग सिर्फ वही बातें बयान करते हैं जिनसे इनके चंदों में इजाफा हो सके, इनकी रोटियां और बोटियां बढ़ सके। तुम ये कहते हो कि अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा है कि क़यामत तक जितने लोग मेरे सिलसिले में मुरीद होंगे मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक उन्हें जन्नत में ना ले जाऊं। क्या ये दावा रसूलुल्लाह ने किया? क्या ये दावा हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली ने किया? तो फिर हम तो कहते हैं ये तो बहुत सॉफ्ट ला रहा है, तुमने तो बुजुर्गों को नबी से बढ़ाया हुआ है। नबी इस्लाम तो कह रहे हैं, ए मेरी बेटी फातिमा, मेरे माल से जो लेना ले ले। सही बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, अगर अल्लाह के हुजूर पकड़ी गई तो मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा। नबी इस्लाम तो ये कह रहे हैं, ठीक है। हजरत अली का बेटा सही बुखारी में आता है कि पूछ रहे हैं, बताएं उम्मत में सबसे अफजल कौन है रसूलुल्लाह के बाद? वो कहते हैं अबू बकर। पूछा उसके बाद? हाँ उमर। तो उन्होंने कहा उसके बाद मुझे खदशा हुआ कि हजरत उस्मान का नाम लेंगे, तो मैंने कहा उसके बाद तो आप ही होंगे। उन्होंने कहा कि मैं तो आम मुसलमानों में से एक मुसलमान। हजरत अली तो अपने आप को आम मुसलमान कह रहे हैं, ये उनकी आर्जी थी। इनके अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पाँव है, और ये कसीदा गौसिया में लिखा हुआ है। कसीदा गौसिया को शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिल भी कोट कर रहे हैं, सारे सूफिया कोट कर रहे हैं। ये जरा फैसला करें कि मौला अली तो ये कहें कि मैं आम मुसलमानों में से एक मुसलमान हूं, और मौला अली के नाम के ऊपर चंदे बटोरने वाले, उनके साथ अपनी निस्बत को जोड़ के तसव्वुफ का पूरा फ्रॉड चलाने वाले, और उसमें भी एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी अब्दुल कादिर जिलानी इनके नजदीक, वो ये जब दावा करेगा कि मैं तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पाँव है, तो इसके बाद उसकी बुजुर्गी फारिग हो गई है जो ये बता रहे हैं। क्योंकि अल्लाह के औलिया जो है वो आजिज़ी करते हैं, तकब्बुर नहीं होता उनमें। इससे बड़ा कोई तकब्बुर का जुमला है? ये जरा फैसला करें अब्दुल कादिर जिलानी को उन्होंने बचाना है कि नहीं। ये कहते हैं गौसे पाक का धोबी था, और उसने कहा मुझे कुछ पता नहीं, मैं गौसे पाक का धोबी हूं। अल्लाह के बंदो, बुखारी में तो लिखा हुआ है, जो ये कहता है मुझे कुछ पता नहीं, उसे फरिश्ते गुर्ज मारते हैं। तो गौसे पाक का धोबी तो मर गया, सीधी सी बात है। तो ये सब कुछ फ्रॉड है जी। गौसे पाक का एक बच्चा शागिर्द था, उसकी मां मिलने गौसे पाक जो है वो खा रहे थे मुर्ग, और वो बच्चा दाल के साथ रोटी खा रहा था, और बाद में उन्होंने मुर्ग की हड्डियों के ऊपर कुम बिस्मिल्लाह पड़ा, तो वो मुर्ग दोबारा से जिंदा हो गया, और उन्होंने उस औरत को कहा कि जब तेरा बेटा इस लेवल पे पहुंचेगा तो उस वक्त फिर वो मुर्ग खा ले। ये गौसे पाक क्या रसूलुल्लाह के तरीके पे थे? नबी इस्लाम तो अगर साहबा ने एक पत्थर बांधा है वो 2 पत्थर बांधते थे। नबी
इस्लाम तो खुद भूखे रह के अपने साहबा को खिलाते थे। अब्दुल कादिर जिलानी जो है इनके, वो छोटे बच्चों के सामने बैठ के कुकड़ फाड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि तुम जो ये इतनी बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में फिरते हो, बिल्कुल तुम अब्दुल कादिर जिलानी के तरीके पे हो। इन्होंने खुद अपने बुजुर्गों को मशकूक कर दिया है। भाई हम तो ये पूछेंगे ना कि ये क्या है। ये कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी का एक मरीज था, उसने किबला रुख टूटी नहीं रखी हुई थी लोटे की, तो निगाह मार के उन्होंने जला के उसे राख कर दिया, वहीं पे मारा गया। बाद में लोटे की तरफ देखा, लोटा सीधा हो गया। भाई नबी इस्लाम का खादिम बुखारी मुस्लिम में अनस इब्न मालिक कहने 10 साल मैंने हुजूर को वजू करवाया, हुजूर ने मुझे कभी नहीं डांटा, मुझे काम के लिए भेजते, मैं बच्चों में खेलता था, कभी नहीं हुजूर ने कहा तूने ये क्यों किया क्यों नहीं किया। और अब्दुल कादिर जिलानी एक दफा लोटे की टूटी किबला रुख नहीं है, उस मुरीद को जला के राख कर दिया। ये अब्दुल कादिर जिलानी क्या रसूलुल्लाह का मानने वाला था या फिरौन हामान इन लोगों का मानने वाला था? इन्होंने जो अब्दुल कादिर जिलानी का तारुफ करवाया, मेरे भाई मुझे कोई कहने में आ नहीं है कि मुझे तो उस बंदे की क़यामत बख्शिश भी नामुमकिन नजर आ रही है जो इन्होंने अब्दुल कादिर जिलानी का तारुफ करवाया। इन सारी बोगियों से ये दस्तबरदार हो, लेकिन नहीं हो सकते। इनके सारे बुजुर्गों ने ये वाकयात लिखे हुए, क्योंकि इन्होंने अब्दुल कादिर जिलानी को जो मिनी गॉड बना के पेश किया था, वो इन्हीं वाकयात की बुनियाद पर, अगर ये सारे वाकयात फ्रॉड होते हैं तो अब्दुल कादिर जिलानी तो चले गए दुनिया से, उनकी तो सारी बुजुर्गी फारग होगी। इस सब का सब फ्रॉड है। ना अब्दुल कादिर जिलानी ने ऐसा किया, ना वो कर सकते हैं, ना उनकी कॉम्पिटेंस। कोई पैगंबर भी अपनी मर्जी से कोई मुर्गा मरा हुआ जिंदा नहीं कर सकता। अब्दुल कादिर जिलानी तो शाही कोई। इधर जो सबसे बड़ा गुमराह है ना, वो सबसे बड़ा आशिक़ रसूल है, और जो सही कुरान और हदीस की बात करता है वो गुस्ताख रसूल है। क्या हुजूर के जमाने में ये था कि लोग अबू जाल को आशिक़ रसूल मानते थे और अबू बकर सिद्दीक को गुस्ताख रसूल मानते थे? आज ऐसा ही है कि जो कुरान हदीस की बात करता है वो गुस्ताख रसूल है, और जो शिर्क की बात करता है वो आशिक़ रसूल है कि नहीं? कि कब्रों के पुजारी, कब्रों से मांगने वाले, मुर्दों को पुकारने वाले, कुरान और सुन्नत का मजाक उड़ाने वाले, बुखारी मुस्लिम के अपोजिट नमाज पढ़ने वाले, ठीक है, शिरकी अकायद रखने वाले, बिदअत पे चलने वाले लोग दीन के इमाम है। और जो बीच में आके दीन की बात करता कहते वर्ड दे गुस्ताखे रसूल नजदी, इसकी शक्ल ही मनहूस है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इन हलवा खोरों की हाल पर रहम फरमाए ताकि ये अवाम को मजीद गुमराह करने से बाज आ जाएं। आमीन।